मैं शशमाक से बात करके गलती तो नहीं कर रही? कहीं वो मुझे फंसाने के लिए जाल तो नहीं बुन रहा? उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बात करने का सुनहरा मौका गंवाओगी नहीं। हो सकता है वो बात मेरे और तुम्हारे फायदे की निकल आए। तुम्हारा दोस्त शशमाक। क्या किया जाए आगीन? उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक जुआ खेला जाए। क्या करूं, क्या करूं? क्योंकि अगर वो सचमुच हाथ बढ़ाकर बालवीर को मारने के लिए तैयार हो गया तो वैसे भी मेरा महाजादू बन तो गया है, लेकिन मेरे हाथ नहीं लग रहा। क्या ये दाव खेल लूं? मैं जानता था अगील कि तुम इतनी डरपोक तो नहीं होगी कि मेरे दोस्ती के संदेश को मेरी चाल समझकर मुझसे बात करने की हिम्मत ही ना करो। जानती तो मैं भी हूँ कि तुम इतने लालची जरूर हो शशमाक कि जाल बुनकर मुझे फंसाने की बजाय सच में मुझसे हाथ मिलाकर बालवीर को मारने की कोशिश करोगे। बताओ क्या सोचा है? 15 दिन में तुम्हारी लड़ाई है, अकेले। किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे, ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात। और जिस कॉन्फिडेंस से बालवीर ने तुम्हें ललकारा है लड़ाई के लिए, लगता है उसने महाजादू का तोड़ ढूंढ लिया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें है से थी बना दे। वो क्या कर सकता है उसे छोड़ो शशमाक, तुम क्या कर सकते ये बताओ। श्वेताहार। हाँ, होश उड़ गए ना? हाँ गिल, तुमने सही सुना। मेरे पास श्वेताहार जहर है, वो इकलौता जहर जिससे बालवीर को मारा जा सकता है। बोलो, चाहिए? दादू, ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली चाय और ये चम्मच। वीर बेटा, जब से तूने ये शक्कर का पाउडर छिपाने वाली टोपी बना के दी है ना मुझे, तब से तो चाय पीने का मजा आ गया। रोज रोज मीठी चाय पीने को मिलती है। अरे दादाजी, वो शक्कर जरूर है, लेकिन वो डायबिटीज कंट्रोल करने वाली शक्कर है। अब आपकी सेहत का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा, है ना? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तू कुछ नहीं करता, यही तो प्रॉब्लम है। तुझे पता, मैं सारी दुनिया को सर उठा के गर्व से कहती हूँ कि मेरा वीर कभी मेरी बात नहीं टालता, लेकिन तूने मेरे 100 का नुकसान करवा के यहाँ आंगन में बैठ के गेम खेल रहा है। तू निकाल मेरे 100 रुपए निकाल। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ? मैंने तुझे कहा था ना, चक्की से आटे का डब्बा लेकर आ, लाया तू। अब दाल बन गई है, अब बता मैं रोटियां कैसे बनाऊं? जादू की रोटियां बनाऊं क्या बिना आटे के? अरे अच्छा आइटम है, इसको शो में रख सकते हैं। माँ, अब तुम्हारी बात को मैं कभी अनसुना कर सकता हूँ? देखो, तुम ऐसा सोचो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं चक्की से आटा भी लेने गया हूँ। अब आटा तो आता ही होगा। हाँ, जादूगरों का परिवार है भाई, कुछ भी हो सकता है। आटा अपने आप चल के आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं? क्या? हाँ, क्या तुमने अपना कोई डुप्लीकेट बनाया हुआ है क्या, जो एक यहाँ गेम खेलेगा और दूसरा आटा लेके आएगा? अब अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी माँ का प्यार ही ऐसा है। मैं तो क्या आटा बेंक की बात नहीं टाल सकता। माँ, एक काम करो, इसके अंदर ऐसा बोलो, ओ आटे जल्दी आ, तो आ जाएगा। अरे ये क्या बचपना है वीर, तू क्या कहना चाह रहा है? मैं इस रिमोट में कहूंगी, अरे आटे जल्दी आ, और ये हमारे आटे का डब्बा है। माँ, हमारे आटे का डब्बा नहीं, बल्कि संस्कारी डब्बा है, बिल्कुल मेरी तरह।
जो आपकी हर बात मानता है। तो कैसा लगा मेरा जादू? वीर कैसे किया ये? क्या है ये है जादुई सवारी, जिसे मैंने स्पेशली हमारे जादू के शो के लिए बनाया है। दरअसल हम जहाँ भी जादुई शो करने जाएंगे ना, वहाँ पर ये चलता फिरता मैजिकल वंडर हम बच्चों के लिए घुमाएंगे। उन्हें लगेगा जादुई शो देखने आए हैं, तो जादुई सवारी भी मिल गई। एक्चुअली मैंने इसके नीचे एक मोटर लगाई जो इस रिमोट कंट्रोल से चलती है। अब ऐसे ही नए नए आइडिया लगा के हम एक दिन इतना बड़ा जादू का शो करेंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तू हमेशा खुश रहे, सारी परेशानियां दूर रहे तुझसे। इसीलिए बोल रही हूँ। आंटी 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 देखिए, ऐसे नहीं होता है। ये जॉब इंटरव्यू पे जाते हुए कोई गले में नींबू मिर्ची नहीं लटका सकता है। वो लोग मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी देंगे, मेरे सर्टिफिकेट देखकर, मेरी पढ़ाई देखकर, ये नींबू मिर्ची देखकर नहीं। सही कह रही है तू पुत्र, पर नजर भी तो कोई चीज होती है ना। देख, तू ये नींबू मिर्ची बांध देगी ना तो बुरी नजर से बची रहेगी। तू मेरी बात समझ। देख पुत्र, अब तो बिल्ली भी रास्ता काट गई है। 10 मिनट रुक जा। देख, तू नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही है। मैं नहीं चाहती तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। आंटी, मैं ये बिल्ली के रास्ते काटे में नहीं मानती हूँ। वो बेचारी अपने रास्ते जा रही है। इसको विश्वास नहीं हो रहा, चला के दिखाओ। लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहे। किससे का काम नहीं कर रहे? हाँ, मैं कब से ये कार चलाने की कोशिश कर रही हूँ पर चल ही नहीं रही। अरे कैसे? अरे कहीं रिमोट से जादुई सवारी चालू तो नहीं हो गई? रोको, कोई रोको। देख, तुझे बोला था नींबू मिर्ची लगा ले, देख हो गई ना अनहोनी। अरे रुक जा काशवी। वीर, तूने अपनी वो जादुई गाड़ी सब्जी लेने के लिए भेजी है क्या मार्केट में? मैंने मार्केट में देखा उसे। बेटा, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत भेजा कर, खराब हो जाएगी। माँ, मैंने नहीं भेजी। ये रिमोट कंट्रोल, मैंने इसे कहा कि ये गाड़ी नहीं चलती। उसे लगा इससे गाड़ी चलेगी, पर मैं इसे समझा ही रहा था, ये समझ ही नहीं रही थी। मैं क्या करूँ? जल्दी जा और अपनी उस जादुई गाड़ी को वापस लेके, कहीं कोई इसे उठा के न ले जाए। अरे इसकी कार तो कोई कैब उठा के ले जाएगा। इसकी गाड़ी खुद अपने ऊपर एक लड़की को उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही थी। मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के सामने से गई। क्या? हाँ। भूत जी, मेरे साथ पुश्तों ने भी जो गलती की हो उसकी माफी मैं मांगती हूँ। हाँ, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये भूत कुछ नहीं होता है। अरे पुत्र, तब तो उस जादूगर लड़के की शरारत थी। तुझे क्या लगता है इस बार भी उसी की शरारत होगी और वो पीछे से आके कहेगा सॉरी? मुझे सुनाई दे रहा है, तुझे भी है? आई एम सॉरी। और ये बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। और दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, अब दुनिया में भूत नहीं होता तो इस कार्ड के अंदर कैसे हो सकता है? इसके नीचे एक मोटर लगी है, ये मैंने बनाई है। वाह, क्या इनोवेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक एक मिनट। व्हाट? ये मैंने बनाई हैं? बस, और यहाँ पे तमाशा खत्म हो गया। आप सब जाइए, अपना काम करिए, निकलिए। मैंने सुना कि ये तुमने बनाया, पर क्यों बनाया है? जादू के शो के लिए, ताकि हम जहाँ पे भी जादू का शो करने जाए तो वहाँ बच्चों को एक राइड दे सके, उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए। Are you serious? हाँ, अब और वो तरबूज में जैसे भूत नहीं था, इसके अंदर भी कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि ये तो इस रिमोट कंट्रोल से चलता है। लो देखो। बताओ, क्या बात है मिस्टर जादूगर, मैं गाड़ी अरे वापस आओ। मेरी मदद करके तुम्हें क्या फायदा है? मैं अपना दामन साफ दिखाकर अगला बालवीर बन जाऊंगा।
फिर तुम अपनी दुनिया में राज करना, मैं अपनी दुनिया में राज करूंगा। ना तुम मुझे मारना, ना मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो, मंजूर है? सौदा खरा खरा। तुम सोचती बहुत हो आगे। फायदा अगर मेरा होगा तो तुम्हारा भी होगा। सौदा अगर मंजूर है तो चंबाल में मिलो, जहां तुमने पिछले बालवीर को मारा था। चंबाल आएगी, आगिल जरूर आएगी। चंबाल में हमारे जाल में फंसने के लिए वो जरूर आएगी। पीछे पीछे। मजा ही आ गया। अब नीचे आ जाओ। दूर हटो, हटो, हाथ रख, दूर हटो मुझसे। सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। मिल गई ये लड़की, अब नहीं बचेगी। इसे मार के आगिल के पास लेकर जाएंगे और वहाँ जादू निकालेंगे। क्या खा क्यों कैन अंडरस्टैंड? तुम्हें पता था ना कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ, इसलिए तुमने ये सब किया? नहीं नहीं, ये सब क्या बचपन है, क्या फालतू जादुई खेल है तुम्हारा? हाँ, आई एम सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज इसे समझाइए, इसके आगे अगर फिर से कभी ऐसा हुआ ना, सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। मैं इंटरव्यू के अरे लिए काशवी, इसी गाड़ी में जाना, जादूगर छोड़ देगा तुझे। आ जाओ आ जाओ। अरे सुन पर सॉरी तो। बोल रहा हूँ ना। हट जा लड़के, मेरा काम मत बिगाड़। ये लड़का बार बार बीच में क्यों आ रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बच के भाग गई हो। कब तक भागेगी तेरा? हम उसी के इलाके में जल्दी पकड़ में आएगी। आओ। दो बार हो गया, अब क्या करें? पहले तरबूज और अब ये गाड़ी। और दोनों बार फंसी ये बेचारी। लेकिन दादाजी, आपने देखा ना, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, उससे माफी नहीं किया। वो तो मैंने देखा, पर क्या है ना बेटा कि एक बार हो तो गलती, वही गलती सेम हो ना तो गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। गुनाह? हाँ। तो मैंने गुनाह किया? ऑब्वियसली। और गुनाह की माफी ऐसे नहीं मांगते। तो कैसे मांगी जाती? चल मैं बताता हूँ, आ मेरे साथ।
सॉरी काशवी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता इस गाने से। अरे ये क्या बज रहा है? सॉरी वाला गाना बजाना था। अरे तो तुम ये कहना चाहती थी मुझसे? हाँ नहीं वो अरे कैसे लड़के हो तुम? हाँ पहले तुमने तरबूज भेजकर मुझे भूत दिखाने की कोशिश की, उसके बाद में दिन में मुझे अपनी स्टूपिड जादुई कार्ड पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाया, मेरा तमाशा बनाया, मेरा जॉब इंटरव्यू मिस करवा दिया, और अब ये। अरे ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक्चुअली ना मैं बताती हूँ क्या हुआ कि ये सब करके भी ना तुम्हारा मन नहीं भरा। उसके बाद में तुमने ऐसे सुनसान सड़क पे इतनी रात को वेट करके ये गाना सुनाया मुझे। नहीं काश्मीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहना था तुम्हें? ए लड़के, अगर आज के बाद तुम मुझे कहीं दिखाई देगा ना तो मिस्टर जादूगर, मैं तुम पे ऐसा आबरा गिली गिली छू करूंगी ना कि मुझे क्या तुम कभी किसी को नहीं दिखाई दोगे, समझे तुम? सॉरी। अरे क्या बोलूं मैं, अब क्या करूं मैं? ईवा बेटा, लगता है हम लोगों का यहाँ का शो पूरा हो गया है, हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। भाग ईवा भाग। अरे 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 बोल, ये सब सामान वो सब तुम लेके आना। ये प्लान था ना, यही गाना बजाने वाले थे ना तुम? हाँ लेकिन वो तुम्हारा गुस्सा और मुझे डांटना। हाँ तो शुरू में सच में मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, और फिर मन ही मन हंसी आ गई। कैसे तुम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए यहाँ इतनी रात को मेरा वेट कर रहे थे, सारी प्रेपरेशंस की। इट्स सो स्वीट। फिर मुझे लगा कि ये लड़का गलतियां तो बैक टू बैक करता है पर बुरा नहीं है। हमें से दिन भर पागलों की तरह ढूंढा रंग लाया। कभी निकालो, इसको नजर बनाए रखना, चाहे ना कहीं। अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब मरेगी काशवी। बालवीर, हम तो यहाँ इस काशवी को मारने आए थे, पर इसके साथ साथ तो यहाँ बालवीर मिल गया। गोली चलाओ अंधेर। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां इसमें दाग दूं, पर नहीं बेतरा। ये बात आगिल को बतानी जरूरी है। फिर आगिल जो बोलेगी वही करेंगे। हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू काशवी, मुझे माफ करने के लिए। आज के बाद मेरे जादू आइडियाज की वजह से तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पूरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस।
क्या हुआ काशवी? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। अरे तो इसमें निराश होने की क्या बात है? मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहती है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ। अभी? अरे नहीं, बहुत लेट हो गया है। अरे मेरी फैमिली के लिए कोई लेट वेट नहीं होता, सब तुमसे मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ऊपर से वो तुम्हारे ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलो चलो चलो। शशमांग, कहाँ हो तुम? सामने आओ। खड़ी हूं यहां पर मैं। डरो मत शशमांग, सामने आओ। मैं अकेले ही आई हूं। शशमांग, यहां वहां की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पर आओ। श्वेताहार जहर मुझे दे दो। तुम्हारा और मेरा एक ही सपना है, बालवीर को खत्म करने का, और अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ वीर, वक्त तो हम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। मारने का सपना तो आज पूरा करना ही है। कितने समय तक ढूंढा, इंतजार किया, कोशिशें की, लेकिन आज जाके क्लियर मौका मिला है, तो आज तो सपना पूरा करना ही है, लेकिन बालवीर को मारने का नहीं, तुम्हें मारने का सपना। आगिल, एक अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता था, आज मौका मिला है। रहे आश्वान। जानती तो मैं पहले से थी कि तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे, धोखा जरूर दोगे। फिर भी बालवीर को मारने का लालच तुम्हें यहाँ खींच लाए। बालवीर को मारने के मौके के लिए तो मैं अपनी मौत के सामने भी खड़ी हो जाऊं। ये चंबाल लोग क्या है? तुम अपनी मौत के सामने ही खड़ी हो आगिल। इतना आसान नहीं है शशमांग। उत्तान, जान लो, आगिल को कब्जे में करना इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पर आई तो जरूर हूं, लेकिन अपने वापस जाने का इंतजाम करके। पीछा करो उसका। आगिल, रुक जाओ। चंबाल लोग के जानवरों, आगिल पे हमला करो, उसको भागने मत देना। हमला करो दिन रात। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। आगिल हूं मैं आई तो हूं।
पर जाने का इंतजाम करके। हमला! संभाल के। आगे भागने ना पाए। भाग गई आगिल। और ये है हमारा घर। हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हो, पर तुम तो बहुत अमीर हो यार। मुंबई में इतना बड़ा घर किसका होता है? अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो क्या है ना, एक बार मेरे दादाजी ने इतना अच्छा जादू का शो किया कि राजा जी खुश हो गए और उन्होंने ये घर दादाजी को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई जादू किया होगा उन राजा जी पे। हो सकता है। हिप्नोटाइज। तो मारो मुझे, मार डालो, मार डालो, एक बार खत्म कर दो भाई, जान ले लो मेरी, खत्म कर दो। नहीं है पैसे मेरे पास, भिखारियों में नहीं है पैसे मेरे पास, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो। पापा क्या हुआ? और आपके कपड़े, पापा आप ठीक तो है ना? बैंक वाले आए तभी। बेटा तू तो जानता ही है कि हमारा ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। कुछ महीनों से हम लोग EMI नहीं दे पाए, तो वो लोग आज क्या हुआ? आज एक औरत आई थी सूट बूट पहन के। अरे मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना सारा पैसा लिया है उनसे, कर्जा लिया है, तो वापस नहीं करेंगे तो मारेंगे ना। नहीं, लेकिन पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैंने कर्जा लिया है ना, तो आखिर मुझे ही मारेंगे ना। जिसके नाम पे कर्जा है उसको ही मारेंगे। अरे तो मैंने कौन से अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लिया था? तेरा बड़ा भाई और भाभी यानी ईवा के माँ बाप और तेरी माँ, तीनों पूरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। 7 बार गाड़ी पलटी थी। ये नव्या, छोटी सी बच्ची, उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आज तक बोल नहीं पाई है। तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो क्या करता? अरे मतलब पैसा भर के भी क्या मिला? कुछ इतना पैसा भर के बचा पाए क्या उनको? तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? पापा शांत हो जाइए पापा। दादाजी आप भी शांत हो, बैठिए। अंधेर, तेतरा, भीम सलाम अंधेर। भीम सलाम आगिल। काशवी मिली? मार गिराया उसे? काशवी तो मिल गई आगिल, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे वहां पर? जब हम काशवी को ढूंढ रहे थे ना आगिल, तो उसके साथ हमें बालवीर मिल गया। क्या? हाँ आगिल, हमने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा इस मोहल्ले में, लेकिन वो बालवीर के लिबास में नहीं था, आम धरतीवासी की तरह था। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? हाँ आगिल, अपने पूरे होशोहवास में देखकर ही आपको बता रहा हूँ, वो बालवीर ही है। अंधेर, तुम वही रहना।
और उस पर नजर रखना। आज रात में कुछ तैयारियां कर लूं हिमवाशलोक में, फिर कल सुबह पहुंचूंगी उजाले में धरती पर उस बालवीर के पास। बहुत नजदीक पहुंचकर भी हम उसे मार नहीं पाए शशमाक। हाँ मामाइन, लेकिन सोच भी कौन सकता था चंबाल लोक से निकलने का एक और केवल एक रास्ता, और उसके बारे में आगिल को जानकारी होगी। आज हम हारे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अगला मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हम करके रहेंगे। वाह! 15 दिनों में बालवीर से अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन तुमने उससे पहले ही धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। अब आगील बदला लेगी, जवाब देगी तुम्हें। उत्तान, अब तेरा बालवीर, तेरा मरा बालवीर तेरे ही देश में, तेरे ही कदमों में फेंक कर जाएगी आगील 15 दिनों से पहले। हाँ, हाँ।